सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत दोनों हाथ खाली। सिकंदर जो यूनानी बहुत बड़ा शासक था, क्रूर था, उनके गुरु ने कहा था, क्योंकि यूनान के जो गुरु थे सिकंदर के, वो बहुत समझाते। सिकंदर महत्वाकांक्षी था। 35 साल के लगभग उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। अब समझ लो 35 साल की उम्र में लगभग में उसने कितना बड़ा साम्राज्य किया, कितना बड़ा उसने, सिकंदर ने कितना अपना वैभव फैलाया। तो उनके गुरु ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? बोले भारत जीतने जा रहा हूँ। बोले मेरे लिए एक चीज लाओगे? बोले बोलिए गुरुदेव। भारत से जब लौटो वहाँ एक दिगंबर साधु मिलेंगे, उनको लेकर के आना। बोले ले आऊँगा। जब भारत जीत करके जाने की बात आई तो मंत्री से बोलता है, यूकेलिप्टस कोई ऐसा नाम था, जाओ किसी मुनि के लिए खोजो, कहीं जैन मुनि कहाँ है। एक जंगल में बैठे हुए, मठ में बैठे हुए कल्याण मुनि के पास गया। पहले है कुछ भी शब्द बोला उसने, मेरे सम्राट राजा ने बुलाया, विश्व विजेता। तो महाराज ने कहा कि हाँ, भिखारियों के दरवाजे सम्राट नहीं जाता है। सिकंदर को भिखारी कह दिया। जो दूसरों की संपत्ति पर सुख भोगता है वह भिखारी है। ये मैं वो सम्राट हूं जो मैं अपनी खुद की संपत्ति पर राज्य करता हूं, मैं सम्राट। जब सिकंदर के पास गया तो सिकंदर ने कहा, मैं खुद चलता हूं। और सिकंदर ने तलवार दिखा ली। तुझे मौत का डर नहीं है सिकंदर की तलवार से? तो महाराज कहते हैं, कुत्ते कुत्ते को डराते हैं, कुत्ते शेर को नहीं डरा सकते। बोले तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। बोले इसलिए तो कहता है तेरी तलवार कुत्ता है, कुत्ते कुत्ते को काटता है, कुत्ते कुत्ते को काटता है। बोले तलवार पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल को काटता है, इसी का नाम तो कुत्ता है। जाति जाति को काटती है। संसार में एक कुत्ता ऐसा है जो जाति जाति को काटता है, जाति जाति पर भौंकता है। तेरी तलवार भी कुत्ते की जाति की है। जो मात इस पुद्गल को काटेगी, इस शरीर को काटेगी, शरीर भी पुद्गल है, तलवार भी पुद्गल है, कोई बहादुरी का काम नहीं है। सिकंदर स्तब्ध रह गया। बोले गर्दन पुद्गल है, गर्दन जड़ है, तू मुझे नहीं काट सकता, तेरी तलवार मुझे नहीं काट सकती। मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत हूं, ना अग्नि से जलता हूं, ना तलवार से कटता हूं, ना पानी से गलता हूं, ना हवा से उड़ता हूं, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सिकंदर तू जिस शरीर को काट रहा है, इसका मोह तो मुझे वैसे ही नहीं है, ये जड़ है, पुद्गल है। सिकंदर भयभीत हो गया। बोले तलवार से भी नहीं डरता है। तलवार फेंक कर सिकंदर बैठ गया। बोले मेरे गुरु ने कहा था दिगंबर मुनि को लेके आना, इसको कैसे ले जाऊं? जो इतनी ताकत रखता है इसको मैं छू भी नहीं सकता, उठा के ले जाऊं तो कहीं भस्म ना कर देवे। डर गया, बैठ गया और हाथ जोड़कर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गॉड ही आपके भेष में आया हो। और जो कल्याण मुनि ने उपदेश दिया, तो सिकंदर ने उसी दिन तलवार रख दी। बस आज के बाद युद्ध नहीं होगा। उसके बाद युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद सिकंदर ने कोई युद्ध नहीं किया। कल्याण मुनि से विनय की। ऐसा सुनते हैं इतिहास में, कल्याण मुनि ने स्वेच्छा से सिकंदर के साथ जाने का मन बनाया। और मन बनाने के बाद बताते वो सिकंदर यूनान पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु की स्थिति बन गई। पर सिकंदर जब बीमार हुआ, उस समय एक ही बात कह के कहा
कि मैं जिस सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधना चाहता था वो मेरा भ्रम था, और जब मेरी मौत हो, अर्थी निकाली जाए तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाए। ये दिगंबर मुनि का प्रभाव देखना। दिगंबर मुनि ने हिटलर जैसे, सिकंदर जैसे हिटलर को, तानाशाही को वैराग्य सिखा दिया। और उसने लिखा, और आज तक वो युक्ति प्रसिद्ध है, सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत कि दोनों हाथ खाली। उनके मत में कभी भी अर्थी की बॉडी को बाहर नहीं निकाला जाता, किसी के नहीं निकाला जाता, लेकिन सिकंदर के दोनों हाथों को बाहर निकाल के जगत को संदेश दिया था। सिकंदर को संदेश देने वाला था दिगंबर जैन मुनि कल्याण।